हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। होली का मज़ा लेके बस अब मैं अपने वीडियो पे आ चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों से वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी, और क्योंकि थोड़ा सा आलस भी आ रहा था और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था, और फिर जो फेस्टिवल है वो भी बीच में आ जाता है, तो बस इसके कारण मैं नहीं डाल पा रही थी। लेकिन मेरा कोई भी काम रुका नहीं है फ्रेंड्स, मैं अपने कामों पे बिल्कुल लगी हुई हूँ। बस वीडियो नहीं डाल पा रही थी, आप लोगों के पास नहीं पहुँचा पा रही थी, तो बस यही है। और मेरा कोई भी काम रुकता नहीं है, मैं अपने कामों पे बिल्कुल डिपेंड रहती हूँ। मुझे करना है तो करना है, क्योंकि मैं अगर बैठ गई काम को छोड़ दी तो क्या कोई थोड़ी ना आपको 2 रुपए देने वाला है फ्रेंड्स। इसके लिए तो आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा और खुद ही अपने आप को डिपेंड बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते ही जाना है। तो आज का वीडियो है हमारा जो हम मीशो पे सेल करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो है रिटर्न आया है, यानी कि कुरियर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न नहीं है, कुरियर रिटर्न है। और कुछ ऑर्डर भी हैं, ज़्यादा तो नहीं आता है, बस एक आध आ ही जाता है, तो उसको भी हमें पैक करना है। पॉली बैग कहाँ से लिया है और पॉली बैग लेने से क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, क्या नफ़ा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कितना सा हमारा दुकान है, कितना बड़ा दुकान है, कितना छोटा दुकान है, कहाँ से मैं कैसे सामान ख़रीदी हूँ, कितना बजट लगाई हूँ, कितना जो है कहाँ से ख़रीदी हूँ, बस मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि देख सकते फ्रेंड्स, ये हमारा हेयर पिन है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये भी हेयर पिन है, ये प्लेन वाला है, मतलब 2-3 तरह के का, मैं 2 तरह का, एक प्रिंटेड और एक प्लेन में इस तरीके का ख़रीद के लाई हूँ। और ये वाला जो है स्क्रंची, इसको मैं घर पे बनाई हूँ छोटे बच्चे कपड़े से, यानी कि जो हम सिलाई करते हैं उससे जो हमारा बच जाता है उसी से हम अपना स्क्रंची बनाते हैं, और उसको भी हम मीशो पे सेल करते हैं। आसपास के दुकान बाज़ार में भी इसको सेल करते हैं। तो जो हमारे मतलब घर पे आता है लेने के लिए, मैं उसको इस तरीके से दे देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ सभी आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और चलिए और दिखाते हैं आपको अपना छोटा सा बाज़ार। तो ये देखिए हमारा ये कार्टून बाज़ार है, ये कोई रूम नहीं, कोई दुकान नहीं, जो कहते हैं ना बहुत सारे पूंजी लगाना, वो भी नहीं। तो यहाँ पे छोटा सा कार्टून में हमारा छोटा सा दुकान जो है समेटा हुआ है, बस इतना ही हमारा जो है दुकान है। इसी दुकान से मैं अपने ऑनलाइन शॉप को चला रही हूँ। और मैं सभी बहनों से यही बोलूँगी कि अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा काम है, कम बजट में। तो चलिए आपको मैं बजट दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैं कितने कम का बजट इसमें लगाई हूँ। ज़्यादा से मैं क्या बताऊं कि कम से कम मैं इसमें 200 से 300 तक का बजट लगाई हूँ, इससे ज़्यादा हमारा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वो भी आप लोगों को भी बताऊंगी। तो ये छोटे छोटे जो हेयर मतलब इयररिंग्स हैं, इसको मैं बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीद के लाई हूँ, और इसको ऑनलाइन अब मैं मीशो पे सेल करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप बहुत कम बजट में मीशो पे अपना ऑनलाइन घर बैठे सेल कर सकती हैं। और दूसरा भी ऐप है जिससे कि आप ऑनलाइन सेल कर सकती हैं, उसके लिए उसमें आपको जीएसटी मांगता है, और जीएसटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें आपका मोटा पैसा भी लगेगा। और अगर आपके पास है, बजट है, तो आप जीएसटी भी बनवा सकती हैं और बना के भी काम कर सकती हैं। लेकिन मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बगैर जीएसटी का काम कर सकती हैं, और मैं इसी पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी जीएसटी अभी नहीं बनाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी इसका नॉलेज नहीं था। और धीरे धीरे जब इसका नॉलेज आता है तभी करने में मज़ा आता है, और थोड़े पैसे भी लगाने में अच्छे
लगते हैं जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं आपको दिखाई इयररिंग्स और ये हेयर पिन और घर पे बनाया हुआ स्क्रंची। तो मैं इसी को भी धीरे धीरे सेल करती हूँ और बगैर जीएसटी का काम करती हूँ फ्रेंड्स। तो पहले बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था और बहुत सारे जो है कुछ घाटा भी लगा, कुछ नफ़ा भी हुआ, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान ऐसे ही चलते रहता है। आप कोई भी दुकान खोल लें या फिर आप सिलाई करती हैं तो उसमें आपको फ़ायदा नुकसान होता ही रहता है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से बस इतना ही हमारा दुकान है, आप देख सकती हैं। जैसे कि मैं अपने बेड पे एक चादर लगा दी हूँ और इसी पे मैं यहाँ पे सूट करती हूँ और सेल करती हूँ, कैटलॉग लगा के बस सेल करती हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छे खासे आ ही जाते हैं धीरे धीरे। अभी तो मेरा बस कुछ दिन पहले ही शुरुआत किया था, तो मैं पहले भी वीडियोस का डाली हूँ। और ये स्क्रंची देख सकते हैं मैं घर पे बनाई हूँ, जो मेरा कपड़ा बच जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इन सब बातों को तो छोड़ते हैं। अगर आप ये भी बजट नहीं लगाना चाहती है तो अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है तो आप घर पे भी इस तरीके का स्क्रंची बना के और आप ऑनलाइन सेल कर सकती है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल और सिलाई मशीन तो हर किसी के घर पे होता ही है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो इसको आप हाथ से भी बना सकती हैं फ्रेंड्स, और धीरे धीरे आप मशीन को ख़रीद लें। मैं तो यही बोलूँगी कि आप किसी भी हालत पे एक मशीन ख़रीद लें, और एक मशीन तो घर पे होना ही चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ के पास सिलाई मशीन ना हो तो वो बेकार ही होता है। और आप छोटे से भी काम लेके मतलब टेलर के पास जाओ तो आपको दुगुना दाम देना पड़ता है फ्रेंड्स। और यही चीज़ आपके पास अगर सिलाई मशीन घर पे हो तो आप 2 मिनट में इस काम को कर सकती हैं। इसलिए सिलाई मशीन तो हर घर में होना ही चाहिए। और अगर सिलाई मशीन है तो आप अच्छे खासे घर बैठे कमा सकती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा स्क्रंची मैं इस तरीके से बनाई हूँ, तो आप आसपास के दुकान में भी इसको दे सकती हैं। जैसे कि आपका छोटा मोटा दुकान है आसपास में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बड़े इसको आराम से खरीदे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है फ्रेंड्स। इसको भी लोग बालों में, लड़कियाँ बालों में भी लगाती हैं, हाथों में भी लगा के इसका मतलब फैशन है, अभी चलता है। तो यही अभी बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारा बना के रखती हूँ। और जो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा होता है, यानी कि मैं जब सिलाई करती हूँ, और मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं तो सिलाई करती ही हूँ, मैं छोटा सा अपना घर पे ही बुटीक चलाती हूँ। मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मैं घर पे ही सिलाई करती हूँ। और आसपास के जितने भी हैं मतलब मेरे ग्राहक या फिर फैमिली ही बोल लीजिए, आस पड़ोस के, तो जो भी आते हैं सब मेरे पास सिलवाने के लिए। तो उनका जो कपड़ा बचता है जो भी, तो मैं उससे, अगर बड़े कपड़े बच जाते हैं तो मैं उससे बैग बना लेती हूँ, पर्स बना लेती हूँ। और छोटे जो बचते हैं इस तरीके का मैं हेयर पिन बना देती हूँ, स्क्रंची बना देती हूँ। तो ये टिकटॉक जो है पिन, इससे भी आप ये हेयर पिन बना सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों में जो हेयर पिन है उसमें भी आप इसको लगा सकती हैं। तो आप पहले काम को शुरुआत करें, धीरे धीरे आपको जिस तरीके से सामान आपका सेल होगा उस तरीके से आप इसमें पहले बजट लगा लें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही काम होता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये कुरियर रिटर्न आया है, कस्टमर रिटर्न नहीं है फ्रेंड्स, कुरियर रिटर्न है। और कुरियर रिटर्न से आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब आपका कस्टमर रिटर्न आता है तो फिर आपको नुकसान होता है। तो यहाँ पे मैंने इसी के लिए ये पॉली बैग ख़रीद लिया है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। जब भी आप विदाउट जीएसटी या फिर जीएसटी मीशो पे सेल करें या फिर फ्लिपकार्ट पे करें, तो उनका पॉली बैग ज़रूर ख़रीदें, ताकि आपका सामान बिल्कुल भी कहीं पे भी भुलाए नहीं, नुकसान ना हो। तो अगर ये पॉली बैग रहता है तो आपका सामान कहीं पे भी नहीं गुम होगा या फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये पॉली बैग ज़रूर ख़रीदें। आप घर वाला पॉली बैग या फिर किसी भी कार्टून वगैरह का यूज़ ना करें, उस पे हमेशा ये मीशो का जो है मोहर लगा रहना चाहिए।
तो फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये हो गया, मैं इसको ऑनलाइन ख़रीदी हूँ। ये ऑनलाइन हर ऐप पे मिलता है, आप इसको ख़रीद लें। चाहे आपको 500 का ज़रूरत है या फिर आपको 200 का ज़रूरत है या फिर आपको 100 का ज़रूरत है। तो ये तो जब मैं ख़रीदी थी तब 500 का ही आ रहा था, मतलब ये पैकेट ही 500 का था। इसमें 500 पूरी 500 पन्नियाँ हैं, तो बस मैं इसको वही ख़रीद ली थी। तो अब तो 100-200 का भी मिलता है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।